हमको चयन करना है। तो सबसे पहले देखते हैं, कृषि योग्य भूमि को उर्वरा या क्षेत्र कहा जाता था, बिल्कुल सही है ये कथन। फिर ऋग्वेद में गव्य एवं गव्यति शब्द जो है चरागाह के लिए प्रयोग होता था, ये भी सही है। व्यापार आयस नामक लोगों के हाथ में था, ये यहाँ पर गलत है। विनिमय के माध्यम से के रूप में निस का प्रयोग मिलता है, तो इसका हम विश्लेषण देखते हैं। व्यापार पण नामक लोगों द्वारा किया जाता था, तो यहाँ जो आयस है वो गलत है। व्यापार करता या व्यापारियों को क्या कहते थे, पण कहते थे। और व्यापार वस्तु विनिमय पर आधारित होता था। व्रीहि शब्द का निम्नलिखित में किसके लिए प्रयोग किया जाता था? व्रीहि शब्द का प्रयोग जो है धान के लिए किया जाता था। यजुर्वेद में निम्न अनाजों का वर्णन मिलता है, जिनका जो है नाम क्या है, तो व्रीहि जो है धान के लिए, यव जो है जौ के लिए, माड़ जो है उड़द के लिए प्रयोग होता था, मृदग मूंग के लिए, गोधूम गेहूं के लिए, और मसूर जो है मसूर के लिए ही प्रयोग होता था। 26वां प्रश्न हम देखते हैं इस सीरीज का। तो पुरंदर किस देवता को कहा जाता था? पुरंदर इंद्र देवता का ही एक नाम था। ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र को कहा गया है और इन्हीं को पुरंदर कहा गया। पुरंदर का जो अर्थ होता है शत्रुओं के किलों को नष्ट करने वाला, यानी शत्रुओं के जो है दुर्गों को नष्ट करने वाला व्यक्ति पुरंदर होता है। ऋग्वेद में इंद्र की स्तुति में 250 सूत्रों की रचना की गई है और ऋग्वेद में दूसरा सबसे महत्वपूर्ण देवता अग्नि है, यानी सबसे ज्यादा बार वर्णित देवता इंद्र है, उसके बाद अग्नि का नाम आता है। निम्नलिखित में से असत्य कथन को हमको छांटना है। ऋग्वेद के एक मंत्र में शिव को की त्र्यंबक कहा गया है, ये बिल्कुल सही कथन है। पूषण ऋग्वैदिक काल में पशुओं के देवता होते थे, ये भी बिल्कुल सही है। अरण्यनी ऋग्वैदिक काल में जंगल की देवी थी, बिल्कुल सही कथन है। तो तीनों कथन ये सही हो गए। ऋग्वैदिक काल में राजा की एक नियमित सेना होती थी, ऐसा कुछ नहीं होता था। ऋग्वैदिक काल में कोई भी नियमित सेना नहीं थी। युद्ध के समय संगठित की गई सेना को नागरिक सेना के नाम से जानते थे। किसमें वर्णन मिलता है कि यज्ञ टूटी नौका के समान है? तो ये वर्णन जो है मुंडक उपनिषद में दिया गया है कि यज्ञ एक टूटी नौका के समान है। इसी में वर्णन मिलता है कि ब्रह्म ज्ञान के लिए मनुष्य को गुरु का सहारा लेना चाहिए तथा विद्या के 2 प्रकार हैं, परा और अपरा। ये विद्या के 2 प्रकार बताए गए हैं। उपनिषदों की संख्या कितनी है? बहुत कॉमन क्वेश्चन है। 108 होते हैं उपनिषद कुल। मुंडकोपनिषद के अनुसार उपनिषदों की कुल संख्या 108 है, लेकिन शंकराचार्य ने 10 उपनिषदों को प्रमाणिक माना है। और जो 10 उपनिषद हैं मुख्य, उनके नाम क्या हैं? ईश, केन, कठ, मुंडक, मांडूक्य, तैत्तिरीय, छांदोग्य, ऐतरेय और बृहदारण्यक। ये सब जो है मेन जो है 10 उपनिषद हैं। वैसे उपनिषदों की संख्या 108 बताई गई है। इस आत्मा का ना कभी जन्म होता है और ना ही इसकी कभी मृत्यु होती है। यह उद्धरण कहाँ से लिया गया है, कहाँ पर है? तो ये कठोपनिषद या कठ उपनिषद में है। तो कठोपनिषद में आचार्य यम द्वारा नचिकेता को उपदेश दिया गया है कि ना इस आत्मा का कभी जन्म होता है और ना ही उसकी कभी मृत्यु होती है। वेदांग में किसको आंखें माना गया है? वेदांग में ज्योतिष को जो है आंखें माना गया है और ये जो विवरण है ये पाणिनि के अनुसार है, यानी पाणिनि के अनुसार जो है जो बांधा गया है। तो छंद को वेदों का पाद कहा गया है, यानी पैर कहा गया है। कल्प को वेदों के हाथ कहे गए हैं। ज्योतिष को वेदों की आंखें कही गई हैं, जो इस प्रश्न का उत्तर है। निरुक्त को वेदों के कान कहे गए हैं। शिक्षा को वेदों की नाक कही गई है और व्याकरण को वेदों का मुंह कहा गया है। तो इस तरह से जो है पाणिनि के अनुसार जो है जितने भी ये वेदांग और ये है उपनिषद, इनको इस तरह से बांटा गया है। किस उपनिषद में सदा सत्य बोलो नामक आदर्श वाक्य की चर्चा मिलती है? तो ये बृहदारण्यक उपनिषद है, इसमें इसका वर्णन किया गया है। तैत्तिरीय उपनिषद में ब्रह्मा के स्वरूप की चर्चा की गई तथा गुरु और शिष्य के व्यवहारों के आदर्श रूपरेखा मिलती है। इसी में सुमेलित है सदा सत्य बोलो, सदा धर्म का आचरण करो और श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करो। ये सब जो है कहां पर है? बृहदारण्यक के उपनिषद में ही जो है तीनों जो है सूक्तियों का वर्णन है। निम्नलिखित में से कौन सा उपनिषद गद्य में लिखा गया है? तो बृहदारण्यक के उपनिषद जो है ये जो है गद्य फॉर्म में लिखा गया है। गद्य और पद दोनों में है, जिसमें से मांडूक्य, प्रश्न, तैत्तिरीय, केन,
बृहदारण्यक, छांदोग्य और कौस्तकी ये उपनिषद गद्य में है तथा ईश, कठोपनिषद, श्वेताश्वर ये पद्य के उपनिषद हैं। गायत्री मंत्र के रचयिता कौन है? विश्वामित्र हैं। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र द्वारा की गई थी। गायत्री मंत्र का वर्णन ऋग्वेद के तीसरे मंडल में या तृतीय मंडल में मिलता है। कई बार क्वेश्चन आ चुका है ये। निम्नलिखित में से किन यज्ञों की चर्चा ब्राह्मण ग्रंथों में मिलती है? तो वो है राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ। ये तीन यज्ञों की चर्चा जो है ब्राह्मण ग्रंथों में की गई है। अब ये यज्ञों का क्या महत्व है, ये कैसे होता है, इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो जो राजसूय यज्ञ है यह राजा के राज्याभिषेक हेतु होता था। इस यज्ञ से प्रजा को यह विश्वास हो जाता था कि राजा को दिव्य शक्ति प्राप्त हो गई है या मिल गई है। अश्वमेध यज्ञ की बात करें तो इस यज्ञ में राजा द्वारा छोड़ा गया घोड़ा जिन जिन क्षेत्रों में बिना प्रतिरोध के गुजरता था उन सभी क्षेत्रों पर राजा का एक छत्र राज स्थापित हो जाता था। वाजपेयी यज्ञ, इस यज्ञ में राजा रथों की दौड़ का आयोजन करता था जिसमें राजा को सहयोगियों द्वारा विजयी बनाया जाता था। तो इस तरह से तीनों यज्ञों का विवरण हो गया। छांदोग्य उपनिषद के अनुसार अश्वपति कहाँ के राजा थे? अश्वपति कैकेयी के राजा थे। सतपथ ब्राह्मण और छांदोग्य उपनिषद में कैकेयी के राजा अश्वपति का उल्लेख मिलता है। निम्नलिखित में से किसमें कृष्ण की प्राचीनतम उल्लेख किया गया है? छांदोग्य उपनिषद में। छांदोग्य उपनिषद में पुनर्जन्म का सिद्धांत, कृष्ण का प्राचीनतम उल्लेख, आरुणि, उद्दालक और श्वेत केतु के मध्य संवादों का वर्णन मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा उपनिषद सबसे विशाल है? तो इसमें जो है बृहदारण्यक के जो है उपनिषद है ये सबसे विशाल है, सबसे ज्यादा बड़ा है। इसके प्रधान प्रवक्ता महर्षि याज्ञवल्क्य थे। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि बृहदारण्यक उपनिषद के प्रवक्ता जो है महर्षि याज्ञवल्क्य थे। सर्वप्रथम चारों आश्रमों की चर्चा, चार आश्रम व्यवस्था जो है उनकी चर्चा किसमें की गई है? जबालोपनिषद में। जबालोपनिषद जो है इसमें चारों आश्रमों का वर्णन मिलता है। तीन आश्रमों का वर्णन सर्वप्रथम छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। यानी अगर चार आश्रम पूछता है क्वेश्चन में तो आपको बताना है जबालोपनिषद, और तीन आश्रम व्यवस्था के बारे में पूछता है तो छांदोग्य उपनिषद में सबसे पहले उसका वर्णन किया गया है। निम्नलिखित में से किसमें राजत्व की उत्पत्ति की चर्चा की गई है? ऐतरेय ब्राह्मण में। सर्वप्रथम राजत्व की उत्पत्ति की चर्चा ऐतरेय ब्राह्मण में की गई है। अब राजा सामान्य उपाधियों के स्थान पर राजाधिराज, सम्राट, एकराट, विराट जैसी उपाधियां धारण करता था। निम्नलिखित में से किसमें अयोध्या का उल्लेख मिलता है? तो अयोध्या नगरी का उल्लेख जो है ऋग्वेद में मिलता है। अयोध्या का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद का 10वां मंडल अपेक्षाकृत अर्वाचीन माना जाता है। इसी मंडल में अयोध्या का वर्णन मिलता है। उपनिषदों में कुछ क्षत्रिय राजाओं का उल्लेख है जो दार्शनिक विद्वान थे। निम्नलिखित में से कौन कहाँ का राजा था? तो जनक जो राजा थे वो कहाँ के राजा थे? विदेह के राजा थे। अश्वपति कैकेयी के राजा थे। अजातशत्रु काशी का राजा था और प्रवाड़ा जबाली ये पांचाल के राजा थे। तो ये इसका सुमेलन हो गया। सर्वप्रथम स्वयंवर प्रथा का उल्लेख कहाँ मिलता है? सर्वप्रथम स्वयंवर प्रथा का उल्लेख जो है ऋग्वेद में ही मिलता है, जो सबसे प्राचीन वेद है। स्वयंवर प्रथा का वर्णन सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक देवता आकाश का नहीं है? मतलब कौन आकाश का देवता नहीं है? तो इंद्र जो है आकाश के देवता नहीं है। आकाश के देवता वैसे कौन कौन माने गए हैं? सूर्य, द्रौष, वरुण और मित्र, ये जो है आकाश के देवता माने जाते हैं। इनके अलावा भी हैं पूषण, विष्णु, सवित्र, आदित्य, उषा, अश्विन जो है प्रमुख देवता हैं। इंद्र देवता अंतरिक्ष के देवता हैं, ना कि आकाश के देवता। और अन्य अंतरिक्ष के देवता कौन से हैं? रुद्र, मरुत, वायु, पर्जन्य, मताश्विन, ये सब जो है अंतरिक्ष के देवता हैं। निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी के देवता हैं? सभी उपरोक्त में से अग्नि, सरस्वती और सोम जो है पृथ्वी के देवता हैं। इनके अलावा भी हम देख लेते हैं अग्नि, पृथ्वी, सोम, बृहस्पति, सरस्वती आदि सभी जो है पृथ्वी के देवता हैं। अथर्ववेद के अनुसार
कृषि का प्रथम अनुसंधानकर्ता कौन था? तो पुथुवैन्य जो है, इन्होंने हल और कृषि दोनों को जन्म दिया था, ऐसा माना जाता है अथर्ववेद के अनुसार। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? शतपथ ब्राह्मण में कृषि की चारों क्रियाओं कौन कौन सी, जुताई, बुआई, कटाई और मड़ाई का उल्लेख किया गया है, कथन सही है। शतपथ ब्राह्मण में सर्वप्रथम 24 बैलों द्वारा खींचे जाने वाले हल का उल्लेख मिलता है, ये गलत है। 24 बैलों द्वारा खींचे जाने वाले हल का उल्लेख जो है काठक संहिता में मिलता है, काठक संहिता। यजुर्वेद को में हल को सीर कहा जाता था, सही कथन है बिल्कुल। तैतरीय संहिता में ऋण के लिए कुसीर शब्द का प्रयोग किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही कथन है। निष्क, इनमें से क्या है? निष्क जो है मुद्रा है। निष्क ऋग्वेद काल में सोने का एक आभूषण था, बाद में इसे मुद्रा माने जाने लगा। कभी 2 बार ये आया है, तो इसमें जो है अगर आभूषण आपके जो है उसमें ऑप्शन में हो कि सोने का आभूषण, तो वो भी सही है। और अगर मुद्रा लिखा हो स्वर्ण मुद्रा, तो निष्क जो है स्वर्ण मुद्रा भी थी। शतमान निम्नलिखित में से किस धातु की मुद्रा है? शतमान जो है चांदी की मुद्रा है। शतपथ ब्राह्मण में दक्षिणा के रूप में इसका वर्णन मिलता है। स्वर्ण, चांदी, टिन, तांबा, सीसा आदि धातुओं से आर्य लोग परिचित थे। पुनर्जन्म का सिद्धांत का वर्णन किस वैदिक ग्रंथ में मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में। सर्वप्रथम पुनर्जन्म का सिद्धांत का वर्णन तथा मृत्यु की चर्चा शतपथ ब्राह्मण में की गई है। तो सबसे बड़ा तथा सर्वाधिक लौह पुंज अतरंजी खेड़ा से मिला है, ये भी सही है। यानी लोहे के सबसे जो पुराने प्रमाण मिले हैं वो अतरंजी खेड़ा से मिला है। उत्तर वैदिक काल में मूर्ति पूजा प्रारंभ हो गई, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि वैदिक काल तक जो है मूर्ति पूजा का जो है का प्रारंभ नहीं हुआ था। तब तक जो है प्राकृतिक देवी देवताओं की पूजा होती थी, लेकिन मूर्ति पूजा की जो नींव पड़ी वो उत्तर वैदिक काल में, यानी वैदिक काल की समाप्ति के समय। वैश्य सर्व का शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग शतपथ ब्राह्मण में किया गया है। यहाँ ये फैक्ट गलत है, क्योंकि वैश्य शब्द का सबसे पहला प्रयोग कहाँ किया गया है? वाजनेयी संहिता में किया गया है, इसको अलग से नोट कर लीजिएगा। लोपामुद्रा अगस्त ऋषि की पत्नी तथा वैदिक ऋचाओं की रचयिता थी, बिल्कुल सही कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। मनुस्मृति में सरस्वती और दृष्टद्वती नदियों के बीच प्रदेश को किस नाम से परिभाषित किया गया है? तो सरस्वती और दृष्टद्वती नदियों के बीच का जो प्रदेश था उसको ब्रह्मावर्त नाम से जाना जाता है। इसका हम डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। ब्रह्मावर्त क्या था? सरस्वती और दृष्टद्वती नदियों के मध्य का प्रदेश था। आर्यावर्त किसको कहा गया है? हिमालय से विंध्य तक के जो क्षेत्र है उसको आर्यावर्त बोला गया था, यानी आर्यों का स्थान। ब्रह्मर्षि देश, ये गंगा यमुना दोयाब का थानेश्वर जो कन्नौज में पड़ता है, थानेश्वर का निकटवर्ती क्षेत्र था ब्रह्मर्षि देश। और सप्त सैंधव प्रदेश कहा जाता था। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी और सरस्वती, व्यास व सतलज नदियों से जो सिंचित क्षेत्र था उसको हम सप्त सैंधव के नाम जानते थे। और ये सब नाम जो है भारतवर्ष के पुराने नाम भी हैं। वैदिक राजाओं एवं राज्यों को निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कोई भी क्वेश्चन पढ़ा करिए, उसमें नहीं हुआ करे तो उसको सबसे पहले अंडरलाइन कर लिया करिए, क्योंकि गलतियां यहीं से हो जाती हैं। तो अश्वपति के राजा कैकेय थे, बिल्कुल सही है। जनक के राजा विदेह थे। अजात शत्रु काशी के राजा थे। और जन्मेजय के मद नहीं थे। तो इसका जो है व्याख्या क्या है? राजा जन्मेजय हस्तिनापुर यानी कुरु के शासक थे, जो अर्जुन के पौत्र परीक्षित के पुत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी उपासना वैदिक काल में नहीं होती थी? लक्ष्मी देवी की उपासना वैदिक काल में नहीं होती थी। वैदिक काल में लक्ष्मी की पूजा नहीं होती थी। इस काल में प्रमुख देवताओं में वरुण, इंद्र, अग्नि, सोम, मरुत, विष्णु आदि जो है प्रमुख थे, जबकि इस काल में कुल 33 देवता थे। वेदों को 4 भागों में किसने विभाजित किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है। वेद व्यास यानी व्यास जी ने जो है सबसे पहले वेदों को 4 भागों में विभाजित किया गया। श्रवण श्रुति परंपरा में प्रचलित होने के कारण इन्हें प्रारंभ में श्रुति भी कहा जाता था, यानी वेदों को श्रुति भी कहा जाता था। बाद में कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास ने इन वेदों को संकलित किया तथा उन्हें 4 भागों में बांटा, जिसको ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का नाम दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है?
श्राद्ध की प्रथा का आरंभ उत्तर भारत में गुप्त वंश के शासन काल में हुआ था। ये गलत है, इसका डिस्क्रिप्शन अभी हम आगे देखते हैं। गोत्र शब्द जो था एक कुल के अर्थ में सर्वप्रथम अथर्ववेद में प्रयुक्त हुआ था, ये कथन सही है। प्रवर के कारण वैवाहिक चयन अत्यंत सीमित हो गया था, ये भी सही है। श्राद्ध परिवार को परिभाषित करता है क्योंकि सपिंड उस पारिवारिक समुदाय के सदस्य होते हैं जिनको श्राद्ध प्रथा में भाग लेने का अधिकार होते हैं, ये भी कथन सही है। अब एक गलत क्यों है इसके बारे में व्याख्या देखते हैं। श्राद्ध की प्रथा सर्वप्रथम दत्तमेय ऋषि के पुत्र निमि द्वारा चलाई गई थी। उत्तर वैदिक काल में देवों के अतिरिक्त पितरों के तर्पण का श्राद्ध भी प्रारंभ हो गया था। यानी इस तरह से हम कह सकते हैं कि श्राद्ध प्रथा का जो प्रारंभ हुआ था वो कब हुआ था? उत्तर वैदिक काल में हुआ था, ना कि गुप्त वंश के समय में हुआ था। विचार पद्धतियां और उनसे संबंधित व्यक्तियों को हमको सुमेलित करना है। तो मीमांसा जो है ये जैमिनी के द्वारा जो है प्रतिपादित था। न्याय गौतम ऋषि के द्वारा प्रतिपादित था। सांख्य दर्शन कपिल मुनि के द्वारा, और वैशेषिक जो है उलूक कड़ात द्वारा जो है प्रवर्तक थे ये इनके। और इसके अलावा हम देख लेते हैं वेदांत जो है जो विचारधारा थी वो वादरायण से थी, वैशेषिक कड़ात की थी, और योग के प्रतिपादक कौन थे? पतंजलि थे। तो ये सब मिलान में पहले ही पूछे जा चुके हैं, इंपॉर्टेंट है ये। किस मूल पाठ में भारतीय गणितीय लेखन से संबंधित प्राचीन साक्ष्य निहित हैं? तो सुल्ब सूत्र जो है उसमें प्राचीन भारतीय गणितीय लेखन से संबंधित साक्ष्य उपलब्ध हैं। सुल्ब सूत्र में यज्ञ वेदी के निर्माण से संबंधित माप के बारे में बताया गया है। भारतीय गणितीय लेखन का प्राचीनतम साक्ष्य वहीं से प्रारंभ माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? हमको असत्य कथन देखना है। उपनिषद पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं, बिल्कुल सही है। उपनिषदों का संकलन पुराणों से पहले किया गया था, ये भी कथन बिल्कुल सही है। उपनिषदों में कोई दृष्टांत समाहित नहीं है, ये गलत है। उपनिषदों में शिक्षाप्रद कहानियां एवं वार्तालापों का समावेश है, ये सत्य कथन है। तो जो उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? 108 है, हम जानते हैं। यह उत्तर वैदिक काल की रचनाएं हैं। इनमें हमको आर्यों के प्राचीनतम दार्शनिक विचारों का ज्ञान प्राप्त होता है। उपनिषदों में कर्म एवं पुनर्जन्म में विश्वास व्यक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन से वैदिक देवता सहस्त्र स्तंभों वाले भवन में निर्माण करते थे? यानी कि ऐसा भवन जिसमें 100 खंबे या 100 स्तंभ होते थे। तो इसका उत्तर है इंद्र व अग्नि। इंद्र के 250 सूत्र तथा अग्नि से संबंधित 200 सूत्र जो है प्राचीन वैदिक वेदों में उपलब्ध हैं। वैदिक काल में अग्नि और इंद्र को महत्वपूर्ण स्थान है, उस समय के बहुत महत्वपूर्ण देवता थे ये। इंद्र और अग्नि का ही सहस्त्र स्तंभों वाले भवन में निवास करते हुए वर्णन किया गया है वेदों में। निम्नलिखित में से गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? गायत्री मंत्र जो है सावित्री को समर्पित है। गायत्री मंत्र की रचना किसके द्वारा की गई थी? विश्वामित्र ने की थी। यह मंत्र सावित्री को समर्पित है। गायत्री मंत्र का किस वेद में दिया गया है? ऋग्वेद में दिया है। तो तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं गायत्री मंत्र के बारे में, ये सब पहले भी पूछे जा चुके हैं। निम्नलिखित में से किस महिला द्वारा वैदिक मंत्रों की रचना की गई थी? अपाला। वैदिक कालीन समाज में लड़कियों को शिक्षा के समान अवसर प्राप्त थे। इनमें से लोपामुद्रा, अपाला, सची, पैलोमी और घोषा ने कुछ वैदिक मंत्रों की भी रचना की थी। ब्राह्मण राजा पर आश्रित है तथा उसके पार्श्व में नीचे की ओर पीठासीन है, परंतु वह राजा से श्रेष्ठ नहीं है। यह उल्लेख निम्नलिखित में से किस पुस्तक में किया गया है? ऐतरेय ब्राह्मण में किया गया है। ऐतरेय ब्राह्मण में राजा के लिए कहा गया है कि ब्राह्मण जीविका चाहने वाला और दान लेने वाला है, जबकि राजा जब भी चाहे तब उसे हटा सकता है। यानी राजा को जो है ब्राह्मण के ऊपर जो है वरीयता दी गई है ऐतरेय ब्राह्मण के अंतर्गत। उत्तर वैदिक पाठों में संबंधित पुरातात्विक संस्कृति है कौन सी? चित्रित धूसर मृदभांड। जो उत्तर वैदिक काल है उससे जो प्राचीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो चित्रित धूसर मृदभांडों के प्राप्त हुए हैं। उत्तर वैदिक काल में लाल मृदभांड सबसे अधिक प्रचलित थे, परंतु
चित्रित धूसर ब्रह्मांड भी इस युग में विशिष्ट भांड थे। किसी बौद्ध सभा में संघ स्थाविरवादी तथा महासांधिक जैसे दो भागों में टूट गया, तो वो कौन सी बौद्ध सभा थी? वो द्वितीय बौद्ध सभा थी। द्वितीय बौद्ध धर्म सभा का आयोजन कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में किया गया था। इसी सभा में बौद्ध संघ स्थाविर और महासांधनिक जैसे दो भागों में बट गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। विश्वामित्र ने सुदास के विरुद्ध 10 राजाओं का राजमंडल स्थापित किया था। इसमें हमको कथन और कारण के बारे में बताना है, तो ये कथन बिल्कुल सही है। सुदास के विरुद्ध जो है 10 राजाओं का राजमंडल स्थापित हुआ था, जिसको 10 राग युद्ध के नाम से जानते हैं, जो राजा सुदास और उन 10 राजाओं के बीच में हुआ था। सुदास ने वशिष्ठ को पुरोहित के रूप में अधिमान्य किया था, तो ये भी सही है। इस प्रकार से कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कथन कारण का स्पष्टीकरण भी कर रहा है। राजा दशराग युद्ध में भरत जन के राजा सुदास थे ने 10 राजाओं के एक संघ को पराजित किया था। यह युद्ध परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया था, तट पर हुआ था। इन 10 राजाओं का संघ विश्वामित्र ने बनाया था, जो राजा सुदास द्वारा वशिष्ठ को अपना पुरोहित बनाने के विरोध में थे। निम्नलिखित ब्राह्मण मूल ग्रंथों में कौन सा एक ऋग्वेद से संबंधित है? ऐतरेय ब्राह्मण। ऐतरेय ब्राह्मण ऋग्वेद से संबंधित है। ऋग्वेद के ब्राह्मण मूल ग्रंथ ऐतरेय तथा कौशिकी है। ये दो उसके मूल ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐतरेय और कौशिकी। यजुर्वेद का ब्राह्मण मूल ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण है। सामवेद का मूल ग्रंथ क्या है? पंचविश है और जैमिनी है। और इस प्रकार अथर्ववेद का मूल ग्रंथ क्या है? गोपथ है। निम्नलिखित में से किसे वैदिक साहित्य में प्रजापति के रूप में वर्णित किया गया है? वराह को प्रजापति के रूप में वर्णित किया गया है। भौतिक प्राणियों के स्वामी प्रजापति के सामने पहले के सब देवता महत्वहीन हो गए। ईश्वर के अवतारवाद के सिद्धांत में प्रजापति की कहानियों से पता चलता है कि प्रजापति के रूप में ही वराह का वर्णन किया गया है। वैदिक शब्द ऋत का क्या आशय है? ऋत का आशय है नैतिक नियम, यानी मॉरल रूल्स। वैदिक ग्रंथों में ऋत शब्द की व्याख्या सृष्टि की नियमितता तथा भौतिक एवं नैतिक व्यवस्था के रूपों में होती है। कृष्ण एवं शुक्ल के रूप में ज्ञात 2 संस्करण मिलते हैं। ये कृष्ण और शुक्ल क्या हैं? ये केवल यजुर्वेद के हैं। यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला व्यक्ति या पुरोहित क्या कहलाता है? अर्धर्व्यु कहलाता है। और यजुर्वेद के 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। यजुर्वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई है। सारे फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन ऋग्वेद में स्त्रियों के विषय में सही नहीं है? सही नहीं है, पहले हम वही देख लेते हैं। वो युद्ध में सक्रिय भाग लेती थी। ये कथन गलत है, क्योंकि महिलाएं या जो है स्त्रियां उस समय उस समय जो है युद्धों में भाग नहीं लेती थी। वे यज्ञ का अनुसरण करती थी, यानी यज्ञ में भाग लेती थी। वे सभा की कार्रवाई में भी भाग लेती थी और उनका विवाह यौनवारंभ से पूर्व ही हो जाता था। ये सब कथन सही हैं। लेकिन वैदिक काल में स्त्रियां सामाजिक व राजनीतिक सभा व सम्मेलनों में भाग तो लेती थी, लेकिन वह युद्ध में भाग नहीं लेती थी। पुरुष सूक्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो पहला हम देखते हैं क्या है। यह श्रेणीबद्धता के उदय को प्रकट करता है, बिल्कुल सही है। यह ऋग्वेद के 7वें मंडल में आया है, यही फैक्ट यहाँ पर गलत है। 7वें की जगह यहाँ पर क्या होना चाहिए? 10वें मंडल में आया है। पुरुष सूक्त जो है ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। इसमें ब्राह्मण की उत्पत्ति मुख से हुई है, इसका उल्लेख किया गया है। इसमें सृष्टि का के उदय का भी वर्णन किया गया। इस प्रकार ए, सी और डी का सही है और जो कथन बी है ये गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान ऋग्वैदिक संस्कृति के विषय में सही है? ग्राम्य, पशुचारणिक और राजतंत्री, मतलब जो वहां की प्रजा थी या समाज था वो ग्राम्य, पशुचारणिक और राजतंत्री, इन 3 उसमें विभक्त था। इसकी व्याख्या देखते हैं। सबसे पहले ऋग्वैदिक समाज ग्राम अवस्था में आया, उसके बाद पशुचारणिक अवस्था में आया, यानी पशुपालन का उद्भव हुआ। इसके अंत में राजतंत्रीय व्यवस्था कायम हुई, यानी वहां पर राजतंत्र का सिस्टम स्टार्ट हुआ। आत्मा के पुनर्जन्म के सिद्धांत का उल्लेख मिलता है यहाँ पर
बृहदारण्यक उपनिषद में सबसे पहले इसका उल्लेख किया गया है। पुनर्जन्म के सिद्धांत का प्रथम बार उल्लेख बृहदारण्यक उपनिषद में किया गया है। निम्नलिखित में से किसे पाशुपत मत का प्रवर्तक माना जाता है? लकुलीश। लकुलीश को पाशुपत मत का प्रवर्तक माना जाता है। पाशुपत मत का प्रवर्तक लकुलीश को माना जाता है। यह शैव धर्म का सबसे प्राचीन संप्रदाय है। इससे लकुलीश को शिव का अवतार माना गया है। मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं एवं मेरी माता आटा पीसती हैं। यह अवतरण जो है कहाँ से लिया गया है? तो ये ऋग्वेद का अवतरण है। ऋग्वेद काल में व्यवसाय आनुवांशिक नहीं थे। ऋग्वैदिक समाज एक कर्म प्रधान समाज था और जाति व्यवस्था का भी प्रादुर्भाव इस काल में नहीं हुआ था। वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी बात असत्य है, यानी कौन सी बात गलत है? वह पुरों को नष्ट करने वाला था, इसीलिए उनका नाम पुरंदर भी था। वह ऋत का धारक था, ये कथन यहाँ पर गलत है। उसे भोज एवं सोमरस पान प्रिय थे, बिल्कुल सही है। सर्वाधिक सूक्त उससे ही संबंधित है, तो आप जानते हैं 250 सूक्त लगभग उनके उसमें लिखे गए स्तुति में। तो ऋग्वेद में इंद्र को ही नहीं बल्कि वरुण को जो है ऋत का नियामक माना जाता था, यानी ऋत का नियामक या ऋत का धारक जो है कौन से देवता थे? वरुण देव थे। दशराग युद्ध का विजेता सुदास किस जन से संबंध था? तो वो भरत जन से संबंधित था। दशराग युद्ध का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है, जिसमें 10 जन के स्वामी सुदास ने रावी नदी के तट पर एक भीषण युद्ध में 10 राजाओं के संग को परास्त किया था। इस भरत जन के नाम से आगे चलकर देश का नाम जो है अपने भारत पड़ा। ऋग्वेद में अन्य व्रत किसके संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है? तो दस्यु के संबंध में अन्य व्रत का प्रयोग हुआ है। ऋग्वेद में दस्यु को अन्य व्रत या अकर्मण्य या अदेवयु के नाम से जाना जाता है। वृष्णि वंश के पंचवीरों में सांब किसके पुत्र थे? जामवंती। जाम्बवंती के पुत्र थे सांब। वृष्णिवंश के पंचवीरों में सांब जो है जामवंती के उत्पन्न पुत्र थे। सात्वत विधि शब्द का तात्पर्य क्या है? भागवत अनुष्ठान से संबंधित है सात्वत विधि। सात्वत विधि मुख्य रूप से भागवत धर्म का अनुष्ठान है। परंपरा के अनुसार भागवत धर्म के प्रवर्तक कृष्ण भगवान थे। निम्नलिखित में से उपनिषदों में से उल्लिखित कैकेय जनपद का कौन सा एक दार्शनिक राजा था? अश्वपति। अश्वपति जो है कैकेय जनपद का जो है दार्शनिक राजा था। उपनिषदों में कुछ ज्ञानी राजाओं को ब्राह्मण शिष्यों का आदेश देते हुए दर्शाया गया है, जैसे केकय के राजा अश्वपति तथा विदेह के राजा जनक को। ब्रह्मा एवं आत्मा यानी ब्रह्म एवं आत्मा की अभिन्नता के विषय में उद्दालक आरुणि तथा उनके पुत्र श्वेत केतु के बीच विख्यात संवाद किस उपनिषद में मिलता है? तो ये छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। आरुण श्वेत केतु का विवाद छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। वैदिक ग्रंथों में ऊसर भूमि का व्यंजक शब्द क्या कहा जाता था? खिल्व। खिल्व शब्द जो है ऊसर भूमि के लिए प्रयोग होता था। ऋग्वेद में उल्लिखित यदु एवं तुर्वशु क्या थे? ये 2 जन थे। आर्य अनेक जनों में विभक्त थे। इसमें से 5 जन प्रसिद्ध होते थे, जिनको अनु, यदु, द्रुहयु, तुर्वश और पुरु, इन्हें ही मिलाकर पंचजन का नाम दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य उत्तर वैदिक काल से संबंधित है? तो जंगलों को व्यापक रूप से जलाया जाना, ये उत्तर वैदिक काल की घटना है। ऋतुओं का ज्ञान, ये भी वैदिक काल की घटना है, उत्तर वैदिक काल की घटना है। और गाय का मुद्रा के रूप में उपयोग, ये भी जो है वैदिक काल का जो है उत्तर वैदिक काल के जो सब वो तथ्य हैं। बड़े पैमाने पर सिंचाई इससे संबंधित नहीं है। बड़े पैमाने पर सिंचाई के साधन वैदिक तथा उत्तर वैदिक काल में नहीं थे। सिंचाई के साधनों का प्रयोग मौर्य एवं मौर्योत्तर काल से प्रचलित हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा वेदों का अंग नहीं है? तो वेदों का अंग आरण्यक है, संहिता है और उपनिषद है, लेकिन पुराण जो है वेदों के अंग नहीं है। चारों वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद आदि वैदिक साहित्य में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक काल में भूमि का स्वामी कौन होता था? संपूर्ण कबीले, जो कबीले होते थे वो वैदिक काल में भूमि के स्वामी होते थे।
कबीले का सरदार जो है राजा होता था, वह भूमि का स्वामी नहीं होता था, केवल युद्धकालीन जो है स्वामी होता था वो। निम्नलिखित में से किसमें याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद मिलता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। बृहदारण्यक उपनिषद में जो है याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद मिलता है। इसमें वाद विवाद में कहा गया है कि अधिक बहस ना करनो वरना तुम्हारा सिर फोड़ दिया जाएगा, ऐसा जो है इस उपनिषद में इनके संवाद के बारे में लिखा हुआ है। भक्ति की अवधारणा पहली बार कब अभिव्यक्ति हुई थी? तो उपनिषद श्वेताश्वर में जो है भक्ति की अवधारणा पहली बार जो है इसका वर्णन मिलता है। वैष्णव धर्म ने भागवत संप्रदाय के रूप में सर्वप्रथम भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया था, यानी भक्ति आंदोलन का जो प्रारंभ है वो भागवत संप्रदाय के रूप में हुआ था। नर्मदा, जिसको पहले रेवा नदी के नाम से जानते थे, इसका उल्लेख कहाँ सर्वप्रथम मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में। रेवा या नर्मदा और सदा नीरा, जिसका गंडक नाम था, तो इन नदियों का उल्लेख सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में किया गया है। शुल्ब सूत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? शुल्ब सूत्र ज्यामिति से, यानी जो है ज्यामिति से संबंधित है। इसमें शुल्ब सूत्र स्रोत सूत्रों के अंतर्गत ही आते हैं। इनमें ज्यामिति यानी ज्योमेट्रिकल आधार पर वैदिक यज्ञ वेदिकाओं के निर्माण का उल्लेख किया गया है। इसमें वर्णन किया गया है कि यज्ञ की वेदी की माप क्या होनी चाहिए, ऊंचाई क्या होनी चाहिए, लंबाई क्या होनी चाहिए। तो इस आधार पर जो है शुल्ब सूत्र को गणित का प्रथम जो है वो माना जाता है, साहित्य माना जाता है। मैत्रेयी संहिता का संबंध किससे है? मैत्रेयी संहिता जो है यजुर्वेद से संबंधित है। यजुर्वेद संहिता में यज्ञों को संपन्न कराने के लिए उपयोगी मंत्रों का संग्रह किया गया है। यजुर्वेद के दो भाग होते हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। मैत्रेयी संहिता का संबंध भी यजुर्वेद से ही है। ऋग्वेद के किन मंडलों को वंश मंडल के नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। द्वितीय से सप्तम मंडल, यानी 2 से 7 मंडल के बीच में जो मंडल हैं उनको वंश मंडल के नाम से संबोधित किया जाता है। ऋग्वेद में द्वितीय से सप्तम मंडलों को वंश मंडल कहते हैं। यह मंडल एक ऋषि या उनके परिवार के लोगों द्वारा संकलित है, इसीलिए इसका नाम जो है वंश मंडल कहा गया है। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस शिल्प का उल्लेख नहीं है? हाथी दांत पर उत्कीर्णन करना, इसका उल्लेख ऋग्वेद में नहीं है। वैदिक काल में बढ़ईगिरी, बुनाई, चमड़े का काम, मिट्टी के बर्तन आदि बनाने का काम होता था। यहाँ पर काम शिल्पकार के अंतर्गत आता था, लेकिन हाथी दांत पर उत्कीर्णन का उस काल में कोई प्रचलन नहीं था। ऋग्वेद में यदु जन का अधिकतर किसके साथ युग बनता है? यदु का जो है तुर्वसु के से ज्यादा युग बनता है। यदु और तुर्वसु दोनों वैदिक कालीन प्रधान जन थे। भरत जन इन सभी में सबसे प्राचीन था। वैदिक काल में यदु का अधिकतर युग्म तुर्वसु के साथ ही बनता है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल जिसमें विश्वामित्र कुल के सूक्तों का संग्रह है? तो वो है तीसरा मंडल। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में विश्वामित्र द्वारा रचित सूक्तों का संग्रह है। प्रसिद्ध गायत्री मंडल भी ऋग्वेद के तीसरे मंडल में ही है, इंपॉर्टेंट है ये। यह गायत्री मंत्र सवित्र देवी को समर्पित है। ऋग्वैदिक कालीन मूजवंत निवास स्थान माना जाता था सोम का। ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। इसका उपयोग यज्ञ के अवसर पर पेय पदार्थ के रूप में किया जाता था। सोम नामक पेय पदार्थ मूजवंत पर्वत पर ही पाया जाता था। निम्नलिखित में से किसने यज्ञीय वैदिक परंपरा का समर्थन किया तथा संन्यास के सिद्धांत का विरोध किया? कुमारिल ने जो है ये किया था। तो मीमांसा दर्शन के पुरोहित कुमारिल ने वैदिक परंपरा का समर्थन किया तथा संन्यास के सिद्धांत का विरोध किया। इन्होंने कहा कि गृहस्थ जीवन में यज्ञीय कर्मकांड द्वारा मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है। निम्नलिखित देवताओं में से किस देवता के लिए यह वर्णन आया है कि उसका रथ जो है बकरे खींचते थे? पूषण, याद रखिएगा, कई बार आ चुका क्वेश्चन ये। ऋग्वैदिक काल में इंद्र, वरुण और अग्नि आदि प्रमुख देवता थे। ऋग्वेद में पूषण नामक देवता का स्तुति की गई है। पूषण जो है पशुओं के देवता थे तथा इनका रथ जो था वो बकरों के द्वारा खींचा जाता था।
ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार वहां कहाँ के शासक सम्राट की उपाधि धारण करते थे? तो प्राच्य प्राच्य के शासक जो है वो जो पूर्व दिशा में स्थित जो है राज्य हुआ करते थे उस समय, वो जो है सम्राट की उपाधि धारण करते थे। वहीं पर पश्चिम दिशा के जो शासक होते थे वो स्वराट की उपाधि धारण करते थे। उत्तर दिशा में जो राज्य थे उनके शासक विराट की उपाधि धारण करते थे और दक्षिण दिशा के शासक भोज की उपाधि धारण करते थे। तो इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, चारों में से कुछ भी पूछा जा सकता है। किस यज्ञ में 25 यूपों के प्रयोग का विधान था? तो राजसूय यज्ञ जो होता था उसमें राजसूय यज्ञ में 25 यूपों के प्रयोग का विधान था, जबकि वाजपेयी यज्ञ में 21 तथा अश्वमेध यज्ञ में 16 यूपों का विधान है। राज्य के अधिकारी जिसका नाम रत्नीन होता था किस यज्ञ से संबंधित होते थे? अश्वमेध यज्ञ से। अश्वमेध यज्ञ 3 दिन तक चलता रहता था। इस यज्ञ के राजा के साथ 4 राज्याधिकारी, उनकी 4 रानियां तथा 400 सेवक और अनेक दरबारी उसमें भाग लेते थे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वैदिक कालीन उपकरण हल का घोतक है? तो सीर शब्द जो है वो हल को उस समय के प्रकट करता है। वैदिक काल में कृषि उपकरण हल को सीर के नाम से भी जाना जाता था। वैदिक कालीन अर्धर्व्यो का क्या अर्थ होता था? यज्ञ कराने वाला पुरोहित अर्धर्व कहलाता था, यानी ऋग्वेद का पाठ करने वाला पुरोहित होरोतु था। यजुर्वेद का पाठ करने वाला अर्धर्व कहलाता था, यानी अर्धर्व कौन सा? जो यजुर्वेद का पाठ कराता था वो जो है अर्धर्व कहलाता था। उसके अलावा सामवेद जो कि गाया जाता था, तो सामवेद का पाठ करने वाला उद्गाता या उद्गात कहलाता था, और अथर्ववेद का पाठ कराने वाला जो है पुरोहित ब्रह्म कहलाता था। यज्ञ संपादन का निरीक्षण किसका कर्तव्य था? ब्रह्म का। वैदिक संस्कृति में यज्ञ संपादन व निरीक्षण का कार्य जो है ब्रह्म का होता था। छांदोग्य उपनिषद का संबंध किस वेद की शाखा से है? सामवेद वेद की शाखा से है। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है, लेकिन प्रामाणिक उपनिषदों की संख्या 12 ही है। छांदोग्य केन उपनिषद सामदेव के हैं, सामवेद के हैं। ऐतरेय कौशिकी सांख्यायन उपनिषद ऋग्वेद के हैं। प्रश्न और मांडूक्य उपनिषद अथर्ववेद से संबंधित हैं। तैत्तिरीय, बृहदारण्यक, ईश, श्वेताश्वर और मैत्रायणी उपनिषद यजुर्वेद के हैं। नैतिक व्यवस्था के निरीक्षण के रूप में किस देवता का वर्णन हुआ है? वरुण देवता का। नैतिक व्यवस्था के निरीक्षण के रूप में वरुण देवता का वर्णन हुआ है। वरुण देवता का स्थान इंद्र व अग्नि के बाद तीसरा था। वरुण को प्राकृतिक घटनाओं का रक्षक भी कहा जाता था। ऋग्वेद में सूक्तों की कुल संख्या कितनी है? 1028। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,462 मंत्र या अथवा ऋचाएं हैं। ऋग्वेद के 3 पाठ मिलते हैं, शाकल जिसमें 10 मंडल हैं तथा 10,017 सूक्त हैं, बालखिल्य जिसमें 11 सूक्त हैं, और वास्कल जो है जिसमें 56 मंत्र हैं। ऋग्वेद के 9वें मंडल को सभी सूक्त एक ही देवता को समर्पित हैं, सोम देवता। तो 9वां मंडल जो है, 9वां मंडल ये सोम देवता को पूर्णतया समर्पित है। बाकी हम देख लेते हैं कौन किस मंडल में किसको कौन है। तो प्रथम मंडल के रचयिता कर्णवंश में है। द्वितीय का जो है गृत्समद। तृतीय मंडल विश्वामित्र रचयिता है। चतुर्थ मंडल के वामदेव रचयिता है। 5वें मंडल की रचना अत्रि द्वारा की गई है। ऋग्वेद का 6ठा मंडल जो है भारद्वाज द्वारा लिखा गया है। 7वां मंडल वशिष्ठ द्वारा। 8वां कर्ण और अंगिरस के द्वारा। 9वां मंडल सोम के द्वारा लिखा गया है। परीक्षित का उल्लेख सर्वप्रथम कहां पर मिलता है? कई बार क्वेश्चन आ चुका है। तो अथर्ववेद में परीक्षित का उल्लेख मिलता है। सर्वप्रथम अथर्ववेद में मृत्युलोक के देवता के रूप में परीक्षित का उल्लेख मिलता है। वैदिक काल में चतुर्विध का वर्गीकरण निम्नलिखित में से कहां मिलता है? चतुर्विध का जो है सबसे उल्लेख जो है ऋग्वेद के पुरुष सूक्तों में मिलता है। वैदिक काल में चतुर्विध का वर्गीकरण ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में मिलता है। इसमें कहा गया है कि विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, जांघ से वैश्य और चारों पैर से शूद्र की उत्पत्ति हुई है।
अंग का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में अंग का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है। मगध तथा अंग महाजनपद का प्राचीनतम उल्लेख जो है अथर्ववेद में किया गया है। अंग की राजधानी चंपा थी, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी जा चुकी है। और इसी तरह से मगध राज की राजधानी गिरिव्रज या राजगृह थी। दोनों की राजधानियां पूछी जा चुकी हैं। ये बोगास कोई अभिलेख में निम्नलिखित में से किस देवता का नाम नहीं मिलता है? अग्नि का कोई उसमें नाम नहीं है। वैदिक कालीन बोगाज कोई अभिलेख में इंद्र, मित्र, वरुण और नाशत्य नामक केवल 4 देवताओं का उल्लेख है। अग्नि का उसमें उल्लेख नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा मंडल कण्व कुल के ऋषियों के मंत्रों का संग्रह है? 8वां मंडल कण्व कुल के ऋषियों का मंत्रों का संग्रह है। ऋग्वेद में कितने मंडल है? 10 मंडल है, जिनमें से प्रथम और 10वां मंडल सबसे नया है, यानी बाद में जोड़ा गया है, और 9वां मंडल सबसे पुराना है। ऋग्वेद के 8वें मंडल में कण्व ऋषियों का संग्रह मिलता है। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में जल प्लावन की कथा है, यानी बाढ़ से संबंधित? सतपथ ब्राह्मण में। सतपथ ब्राह्मण के अनुसार मनु के शासन काल में जल प्लावन की घटना हुई थी, जिसमें सब कुछ डूब गया था और मात्र मनु ही जीवित बचे थे। उपनिषदों के अनुसार अजात शत्रु कहाँ का शासक था? काशी का शासक था। उत्तर वैदिक काल में आर्यों का प्रसार पूर्व की क्षेत्र की ओर हुआ तथा कालांतर में छोटे छोटे जन का स्थान जनपद ने ले लिया। काशी के राजा अजात शत्रु, विदेह के राजा जनक, कुरु के राजा परीक्षित, पांचाल के राजा जाम्बली तथा आदि उच्च स्तर के दार्शनिक एवं चिंतक थे। वैदिक धर्म निम्नलिखित में से किस स्थान पर आधारित था? यज्ञ पे आधारित था। वैदिक धर्म मूल रूप से यज्ञ पर ही आधारित था। जितना भी उसमें कर्मकांड था सब यज्ञ के द्वारा ही किया जाता था। यज्ञ में ही बलि चढ़ाई जाती थी तथा देवताओं की उपासना की जाती थी। निम्नलिखित में से किसको ब्रह्मदेव कहा गया है? अथर्ववेद को ब्रह्मदेव कहा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अथर्ववेद को ब्रह्मदेव कहा गया क्योंकि इसका प्रधान पुरोहित कौन होता था? ब्रह्मा होता था। ऋग्वेद के अनुसार सामान्य अपराध निम्नलिखित में से क्या होता था? गाय की चोरी जो है एक सामान्य अपराध होता था। वैदिक काल में गाय का प्रमुख स्थान था। इसे विनिमय या मुद्रा के रूप में भी उपयोग करते थे। गाय को लेकर बड़े बड़े युद्ध तक हुआ करते थे। वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस प्रथा का प्रचलन होता था? राजाओं में बहुविवाह प्रचलित था। इसके अलावा ये सब जो है गलत था। तो वैदिक काल में बहुविवाह का प्रचलन था। मैत्रायणी संहिता के अनुसार मनु की 10 पत्नियों का उल्लेख मिलता है। सत्यमेव जयते, बहुत बार क्वेश्चन आया है ये, कि उक्ति सर्वप्रथम कहाँ व्यक्त की गई है? मुंडकोपनिषद में। सत्यमेव जयते नामक आदर्श वाक्य मुंडकोपनिषद से लिया गया है। यह भारत सरकार के राजचिन्ह पर भी अंकित है। इसका अर्थ है सत्य की ही सदा जीत होती है। वैदिक समाज में किसका अस्तित्व था? उपरोक्त सभी का, यानी वर्ण व्यवस्था, पैतृक परिवार भी था और प्रकृति की पूजा भी होती थी। वैदिक समाज पितृसत्रात्मक परिवार था, जिसमें पिता परिवार का मुखिया होता था। वैदिक लोग प्राकृतिक शक्तियों को अपने वश में करने के लिए वैदिक यज्ञ तथा देवताओं के गुणगान किया करते थे। ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था के उद्भव की जानकारी भी मिलती है। निम्नलिखित में से ऋग्वेद क्या है? स्तुतियों का संग्रह है। ऋग्वेद विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। ऋग्वेद छंदों एवं चरणों से युक्त स्तुतियों का एक संग्रह है, जिसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,580 ऋचाएं हैं। ऋग्वैदिक काल के राजा महत्वपूर्ण पदाधिकारी कौन होता था? उस समय का पुरोहित। वैदिक काल में राजा के पश्चात सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी पुरोहित और उसके बाद जो है सेनानी जो है सेकंड नंबर पर होता था। पुराण संबंधित हैं। पुराण किससे संबंधित हैं? पुराणों में ऐतिहासिक कथाओं का वर्णन है। पुराणों की कुल संख्या 18 है। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण जो है पुराणों में मिलता है। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष तथा उनके पुत्र जो है उग्र श्रवा माने जाते हैं। प्रारंभिक वैदिक कालीन आर्यों का मुख्य व्यवसाय निम्न में से क्या था? कई बार आ चुका है पीसीएस में भी। तो पशुपालन जो है मुख्य व्यापार था उनका जो है। वैदिक कालीन मुख्य रूप से कबायली समाज था, यानी कबीलों में रहने वाला, और आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। आर्य गायों के दूध से विभिन्न प्रकार के पकवान को बनाते थे।
राजा सुदास, जिसके विषय में ऋग्वेद में वर्णन है कि उसने 10 राजाओं को पराजित किया, किस जन यानी किस ट्राइब से संबंधित थे, तो वो त्रिष्टु जो है जन से संबंधित थे। दसराज युद्ध जो हुआ था वो रावी या पुराने परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया था। उस युद्ध का प्रमुख जो है सुदास था, जिसको भरत वंश का कहा जाता है। भरत वंश के राजवंश का नाम त्रित्सु था। दसराज युद्ध में त्रित्सु और संजय के विरुद्ध यदु, द्रुह्यु, अनु, तुर्वशु, कुरु नामक जो है जन थे। वैदिक काल में गोप शब्द का प्रयोग किस लिए किया जाता था? राजा के लिए। राजा को गोप कहा जाता था। वैदिक काल में राजा को जन का रक्षक अर्थात गोप कहा जाता था। प्रजा राजा को रक्षा के बदले उपहार देती थी। ऋग्वेद में कौन सा देवता हिरण्यगर्भ की उपाधि से जाना जाता है? ब्रह्मा। ब्रह्मा जो है हिरण्यगर्भ की उपाधि से जाने जाते थे। निम्नलिखित में से अथर्ववेद को कितने खंडों में विभक्त किया गया है? अथर्ववेद को जो है कुल 20 खंडों में विभक्त किया गया है। यह वेदों में सबसे अंतिम वेद है और सबसे नया लिखा गया। इसमें 20 खंड, 731 सूक्त तथा 6000 मंत्र हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है? गार्गी संहिता। गार्गी संहिता एक ज्योतिष का ग्रंथ है। गार्गी संहिता के युग पुराण खंड में यवन का आक्रमण का उल्लेख मिलता है। इसमें वर्णन है कि यवन साकेत, पांचाल, मथुरा को जीतते हुए पाटिल पुत्र, जो तत्कालीन जो है कुसुमपुर नाम से जाना जाता था, तक जा पहुंचे थे। निम्नलिखित में से किस वेद को चिकित्सक कहा जाता था? तो अथर्ववेद को चिकित्सक कहा जाता था। अथर्ववेद में चिकित्सा शास्त्र, तंत्र मंत्र, जादू टोना इत्यादि जो है जानकारियां दी गई हैं। ऋग्वेद की प्रथम ऋचा किस देवता के प्रति समर्पित है या किस देवता के प्रति है? तो वरुण देव को समर्पित है। ऋग्वेद की प्रथम ऋचा वरुण देवता के प्रति समर्पित है। वरुण को विश्व का नियामक, ऋतुओं का परिवर्तक, दिन रात का कर्ता धर्ता, समुद्र का देवता के रूप में जाना जाता है तथा ऋग्वेद के देवताओं में तीसरा स्थान जो है इनके महत्व के हिसाब से तीसरे स्थान पर रखा जाता था। धन उधार देने का उल्लेख सर्वप्रथम किस वैदिक ग्रंथ में किया गया है? शतपथ ब्राह्मण में सर्वप्रथम जो है शतपथ ब्राह्मण में महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है। इसमें सूदखोर को कुशीदिन के नाम से जो है लिखा गया है। अब जो है हम मतलब वैदिक काल यहाँ पर समाप्त होता है। हम लोगों ने वैदिक काल के 135 लगभग क्वेश्चन सॉल्व किए। काफी था इतना, उसमें अगर उसकी डिटेल को देखें तो बहुत ज्यादा हम लोगों ने उसको देख लिया है। तो अब धार्मिक आंदोलन यहाँ से स्टार्ट होता है। धार्मिक आंदोलन में हम देखते हैं जैन धर्म, सबसे पहले क्वेश्चन जैन धर्म से आता है। निम्नलिखित में से जैन धर्म के किस तीर्थंकर का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? तो ऋषभनाथ का उल्लेख जो है ऋग्वेद में मिलता है। जैन धर्म के 2 तीर्थंकर ऋषभनाथ और अरिष्टनेमी का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। निम्नलिखित में से किस जैन धर्म के किस तीर्थंकर को नारायण का अवतार कहा गया है? ऋषभनाथ को। ऋषभनाथ को नारायण का अवतार कहा गया है। वायु पुराण तथा भागवत पुराण में ऋषभनाथ को नारायण का अवतार कहा गया। तो ये भी पूछा जा सकता है कि ये किसमें कहा गया है? तो वायु पुराण और भागवत पुराण, ये आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन हमको देखना है। जैन धर्म के पहले प्रवर्तक तीर्थंकर ऋषभदेव थे, बिल्कुल सही कथन है ये। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, ये भी कथन सही है। पार्श्वनाथ 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी से 250 वर्ष पहले हुए थे। तो इस प्रकार ए बी सी तीनों सही हैं। महावीर स्वामियों के अनुयायियों को निर्गंत कहा जाता था, ये कथन गलत है। पार्श्वनाथ 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर सन्यासी बने। 83 वर्ष की घोर तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इनके अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा जाता था, यानी पार्श्वनाथ के अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा जाता था। वही स्वामी के अनुयायियों को निर्ग्रंथ नहीं कहा जाता था। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में से कौन सा एक नहीं है इसमें से? तो ब्रह्मचर्य जो है उनके द्वारा प्रतिपादित महाव्रतों में से नहीं है। उसके अलावा सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और अस्तेय, ये चारों जो है पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित किए थे।
पांचवा जो ब्रह्मचर्य है वो महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा गया था। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक निम्नलिखित में से किसको माना जाता है? महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, जिनको अंतिम तीर्थंकर भी कहा जाता है। तो इनका जन्म वैशाली के निकट कुंडग्राम में जात्रक कुल के प्रधान सिद्धार्थ के यहाँ 540 ईसा पूर्व में हुआ था। इनकी माता का नाम त्रिशला तथा इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। महावीर स्वामी को किस नदी के किनारे ज्ञान, यानी ज्ञान को जैन धर्म में क्या कहते हैं? कैवल्य कहते हैं। तो ज्ञान की या कैवल्य की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? ऋजुपालिका नदी के तट पर। महावीर स्वामी ने 30 वर्ष तक की अवस्था में गृह त्याग दिया। 12 वर्ष तक कठोर तपस्या एवं साधना के पश्चात 42 वर्ष की अवस्था में उन्हें जुम्भिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के किनारे साल के वृक्ष के नीचे ज्ञान यानी कैवल्य का प्राप्ति हुई थी। सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, ये त्रिरत्न किस धर्म के हैं? तो ये जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। त्रिरत्न बौद्ध धर्म में भी होते हैं, उसको हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन ये ध्यान लीजिए सम्यक ज्ञान, सम्यक श्रद्धा और सम्यक आचरण ये जैन धर्म के त्रिरत्न कहलाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन जैन धर्म से संबंधित नहीं है? तो कर्म का जीवन की ओर प्रवाह आश्रव कहलाता है, ये कथन सही है। अवशिष्ट कर्म का जल जाना या पहले से विद्यमान कर्मों का क्षय हो जाना ये निर्जरा कहलाता है, ये भी सही है। निर्जरा जो जैन धर्म से संबंधित है। कर्म का जीव के साथ संयुक्त हो जाना बंधन कहलाता है, ये भी सही है। निवारण का अर्थ है दीपक का बुझ जाना अर्थात जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। तो ये जैन धर्म का कथन नहीं है, ये बौद्ध धर्म का कथन है। तो बौद्ध धर्म के अनुसार जीवन का परम लक्ष्य क्या है? निर्वाण की प्राप्ति। निर्वाण का अर्थ क्या है? दीपक का बुझ जाना यानी जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना यानी मोक्ष की प्राप्ति हो जाना, जिसको बौद्ध धर्म में निर्वाण कहा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो अवधि क्या है? ये दिव्य ज्ञान है। श्रुति श्रवण ज्ञान है। मति इंद्रिय जनित ज्ञान है। तो ये तीनों ज्ञान जो है जैन धर्म से संबंधित है, जिनको जितेंद्रिय कहा जाता है। और कैवल्य जो है इसका अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना, ये यहाँ पर गलत है। निर्ग्रंथ एवं जितेंद्रियों को प्राप्त होने वाला ज्ञान जो है पूर्ण ज्ञान कैवल्य कहलाता है। महावीर स्वामी को कैवल्य प्राप्त हो जाने पर केवलिन जिन, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विजेता, आहार्य यानी योग्य, निर्ग्रंथ यानी बंधन रहित जैसी उपाधियां दी गई हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से सही कूट का चयन करना कि कौन कौन से इसमें से सही हैं। तो जैन धर्म ईश्वर को नहीं मानता है, ये जो है कथन सही है। जैन धर्म पुनर्जन्म एवं कर्मवाद के सिद्धांत में विश्वास करता है, ये भी कथन सही है। और जैन धर्म में अहिंसा पर विशेष बल दिया जाता है, अहिंसा जो इसके मूल में है। तो इस प्रकार 1, 3, 4 सही है। जैन धर्म में वर्ण व्यवस्था को माना गया है, ये कथन यहाँ पर बिल्कुल गलत है। मैं थोड़ा जैन और बौद्ध में कंफ्यूज हो गया था। तो बौद्ध धर्म की तरह जैन धर्म में भी वर्ण व्यवस्था की निंदा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे दक्षिणी जैन कहा गया है? दिगंबर को दक्षिणी जैन कहा गया है। भद्रबाहु एवं उनके अनुयायियों को दिगंबर कहा जाता है, यानी दक्षिणी जैन कहा जाता है, क्योंकि जब अकाल पड़ा था तो जो है ये दक्षिण में चले गए थे सभी लोग जो है, इसीलिए इनको दक्षिणी जैन के नाम से भी जाना जाता है। और वहीं पर स्थूल भद्र एवं उनके अनुयायियों को श्वेतांबर के नाम से जाना जाता है। सत्य के अनेकांत का सिद्धांत ये किस धर्म का विशिष्ट लक्षण है? ये जैन धर्म का लक्षण है। सत्य के अनेकांत का सिद्धांत, बहुलता का सिद्धांत जैन धर्म का विशिष्ट लक्षण है। इसी अनेकांतवाद का ज्ञान मीमांसीय रूप क्या है? स्यादवाद। यानी स्यादवाद और अनेकांतवाद एक ही से जुड़े पहलू हैं, और ये दोनों क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं कि ये किसके हैं। तो ये जैन धर्म के विशिष्ट जो है सिद्धांत हैं, स्यादवाद और अनेकांतवाद। सुमेलन करना है हमको कि कौन कौन से तीर्थंकर हैं, उनका जन्म कहाँ हुआ था। तो ऋषभनाथ का जन्म जो है अयोध्या में हुआ था। संभवनाथ का जन्म श्रावस्ती में हुआ था। पद्म प्रभु का जन्म कौशाम्बी में हुआ था। और पार्श्वनाथ का जन्म जो है काशी में हुआ था। निम्नलिखित में से किस संप्रदाय ने कर्मवाद के सिद्धांत का तिरस्कार किया है? तो
आजीवक संप्रदाय जो था वो कर्मवाद के विरुद्ध था। उनका आजीवक समुदाय का जो वो था दर्शन था वो जो है नियतिवाद था, यानी वो भाग्यवादी थे। उनका कहना था कि जो कुछ भी मिलता है वो नियति में पहले से निश्चित है, भाग्य में निश्चित है, इसलिए कर्म करने का कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये आजीवक संप्रदाय के थे। महावीर स्वामी के मित्र एवं शिष्य जो थे मक्खलीपुत्र गोसाल ने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की। इस संप्रदाय का मत था कि संसार में प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्व नियंत्रित एवं संचालित होती है। मनुष्य के जीवन स्तर उनके कर्मों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार ये नियतिवाद जो है आजीवक संप्रदाय का मत है। दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचारक निम्नलिखित में से कौन था? तो भद्रबाहु निम्नलिखित जो है दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचारक था। चंद्रगुप्त के समय मगध में 12 वर्षों का एक भीषण अकाल पड़ा था, जिसके बारे में मैंने जिक्र किया था, जिसके फलस्वरूप चंद्रगुप्त मौर्य ने भद्रबाहु की शिष्यता ग्रहण कर उनके साथ 3री ईसा पूर्व में श्रवण बेलगोला जो कर्नाटक में है वहां चले गए थे और संलेखना विधि द्वारा शरीर का त्याग कर दिया गया था। तो कई बार ये भी पूछा गया कि संलेखना विधि किससे संबंधित है, तो ये भी जैन धर्म से संबंधित है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। इसमें क्या होता है, अपने आप को समाप्त करने के लिए, अपने शरीर के त्याग करने के लिए खाना पीना छोड़ दिया जाता है और योग करते हुए शरीर को त्याग दिया जाता है। जैनियों ने अपने उपदेश के लिए निम्न में से किस भाषा को ग्रहण किया था? तो प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया था। जैन धर्म ग्रंथ अर्धमागधी भाषा में लिखे गए थे और जैन धर्म बोलचाल में प्राकृत भाषा का प्रयोग होता था। बौद्ध साहित्य महावंश निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? महावंश जो है वो चीन से संबंधित है। नागार्जुन बौद्ध भिक्षु जिसने प्रथम सदी ईस्वी में चीन जाकर बौद्ध कृतियों की चीनी भाषा में अनुवाद किया था और बौद्ध साहित्य महावंश जो है चीन से ही संबंधित है। किस वृक्ष के नीचे महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ था? साल के वृक्ष के नीचे जो है महावीर स्वामी को ज्ञान का प्राप्त हुआ था। वो 24वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी को ऋजुपालिका नदी के किनारे साल के वृक्ष के नीचे 42 वर्ष की अवस्था में ज्ञान या कैवल्य, जैन धर्म में जो है ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य कहा जाता है। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया था? तो द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन जो है वैशाली में किया था जो है। और बौद्ध धर्म से जैन धर्म से क्वेश्चंस बहुत आते हैं, आपने देखा होगा एग्जाम्स में, और संगति वगैरह ज्यादा पूछी जाती है, तो इसको जरूर याद रखिएगा। तो प्रथम, अब यहाँ पर हम सारी संगतियां देख लेते हैं। जो प्रथम बौद्ध संगति थी वो कहाँ पर आयोजित थी? राजगृह में स्थापित आयोजित हुई थी और उसके अध्यक्ष महाकश्यप थे और उस समय शासक कौन था? अजातशत्रु था। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन वैशाली में किया गया था। तब अध्यक्ष सब्बा कामी थे जो है और कालाशोक का शासनकाल था। तृतीय बौद्ध संगत की बात करें तो पाटलिपुत्र में आयोजित हुआ था और मोगलीपुत्र ये अध्यक्ष थे इस सभा के और अशोक उस समय का शासन था। ये तीसरा है अशोक, ये वाला बहुत ज्यादा बार पूछा जा चुका है। चौथी बौद्ध संगति जो है कुंडलवन नामक स्थान कश्मीर में जो है वहां आयोजित हुई थी। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी और इस समय शासक कनिष्ठ थे। निम्नलिखित में से महावीर स्वामी के बचपन का क्या नाम था? महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडा ग्राम में हुआ था। इन्हें ही जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। राजगृह में होने वाली प्रथम बौद्ध संगति का अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप। जब राजगृह में पहली बौद्ध संगति हुई थी उसमें जो महाकश्यप अध्यक्ष थे, इसके बारे में अभी पहले ही बात हुई है। 483 ईसा पूर्व में राजगृह में आयोजित होने वाली प्रथम बौद्ध संगत के अध्यक्ष महाकश्यप थे। इस बौद्ध सभा में 2 पिटकों विनय पिटक और सुत्त पिटक में बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन किया गया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बौद्ध धर्म में उपावस्था क्या है तो इसके बारे में बताना है। तो उपावस्था क्या होती है? यह बौद्ध भिक्षुओं द्वारा प्रत्येक पखवाड़े में पूर्ण चंद्र और 9 चंद्र रात्रियों में एकत्रित होने के अवसर पर किए जाने वाले अपराध की स्वीकारोक्ति कृत्य था। यानी जिस तरह से जो है
ईसाई धर्म में जो है अपने जो है चर्च में जाके लोग जो है अपने कृत्यों का कन्फेशन करते हैं, उसी तरह से सेम जो है बौद्ध धर्म में भी जो है कन्फेशन किया जाता था पूर्णचंद्र और नवचंद्र की रात में जो है। तो इसी का नाम जो है उपावस्था रखा गया था। इसको उपोस्त के नाम से भी जानते हैं, ये भी देख लीजिए, यह है एक वर्ड और है इसका, उपोस्त भी कहा जाता है इनको। निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्र बुद्ध के जीवन काल में उनसे सीधे रूप से संबंध नहीं रहा है? तो सांची जो है, जहाँ सांची का स्तूप है जो है विश्व प्रसिद्ध, वो जो है बुद्ध के जीवन काल में सीधे उनसे संबंध नहीं रहा है। इसके बारे में और डिटेल देखते हैं। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके अवशेषों पर मौर्य सम्राट अशोक द्वारा सांची में स्तूप का निर्माण कराया गया था। ज्ञान प्राप्ति की खोज में सर्वप्रथम जो है बुद्ध राजगृह पहुंचे थे। इसके बाद भ्रमण करते हुए उरेवेला, या जिसको बोधगया के नाम से भी जानते हैं, में साल के व्रत के नीचे तपस्या की, और ज्ञान प्राप्ति के पश्चात बुद्ध सारनाथ पहुंचे, जहां उन्होंने सर्वप्रथम 5 तपस्वी को दीक्षा दी और उनके साथ उर्वेला में तपस्या कर रहे थे। बौद्ध सम के नियम मूलतः किस पुस्तक में दिए हैं? तो नियम जो है बौद्ध संघ के विनय पिटक में दिए गए हैं। बौद्ध धर्म में 3 पिटक हैं कुल, या उसको त्रिपिटक भी कहते हैं। इनके नाम है सुत्त पिटक, विनय पिटक और अधिधम्म पिटक। तो शुद्ध पिटक में क्या है? धार्मिक विचार तथा वचनों का संग्रह है। इंपॉर्टेंट है, ये सब चीजें पूछी जा चुकी हैं। और विनय पिटक में बौद्ध संघ के नियमों का उल्लेख है। और वहीं पर अधिधम्म पिटक की बात करें तो इसमें बौद्ध दर्शन की विवेचना की है। तो तीनों पिटक में क्या क्या विषय वस्तु है, इससे संबंधित क्वेश्चन प्रायः पूछे जाते हैं। बुद्ध द्वारा